आपके जन्म से पहले ही यह तय था कि यह संदेश एक दिन आप तक पहुंचेगा। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरे सत्य को प्रकट करता है जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। आप इस वीडियो या संदेश को अभी देख रहे हैं, इसका कारण कोई संयोग नहीं है। यह तय था और यही वह क्षण है जब वह तयशुदा संदेश आपके पास पहुंच गया है। आप एक दिव्य आत्मा है। आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकती। आपने जीवन में जो भी झेला है, जो भी सहा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब इसीलिए था क्योंकि आपके भीतर जो शक्ति है वह बहुत विशेष है। ब्रह्मांड को उस शक्ति की पहचान बहुत पहले से थी। शायद तभी आपके जन्म से भी पहले ब्रह्मांड ने तय कर लिया था कि एक समय आएगा जब आप इस संदेश को सुनेंगे और आपके भीतर की सारी शक्तियां जाग उठेंगी। हो सकता है आपने कई बार खुद पर शक किया हो। आपने खुद से सवाल किए हो कि मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? लेकिन आज ब्रह्मांड खुद आपको जवाब दे रहा है। हाँ, आप ही। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इस पूरी सृष्टि में दुर्लभ है। वह करुणा, वह साहस, वह प्रेम जो आपने सबसे बुरे हालातों में भी नहीं छोड़ा, वह इस ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर। आज का यह संदेश सिर्फ आपको जागरूक करने आया है, यह बताने कि अब और छुपाने का समय नहीं है। आपकी आत्मा के भीतर जो कुछ छुपा था, जो क्षमता, जो ऊर्जा, जो प्रकाश, अब समय आ गया है उन्हें बाहर लाने का। अब वह समय है जब आपकी रुकी हुई ऊर्जा बहने लगेगी। आपके दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे और आपके टूटे हुए विश्वास फिर से जुड़ जाएंगे। यह जीवन आपका है और आप इस जीवन के लिए एक संयोग नहीं, एक उद्देश्य के साथ आए हो सकता है कि बचपन में आपने ऐसी बातें सुनी हो जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली थी। लोगों ने कहा हो, तुमसे नहीं होगा, तुम खास नहीं हो, या फिर तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा आपकी दिव्यता देखी है। जब आप रोए, वह देख रहा था। जब आपने मुस्कान के पीछे आंसू छिपाए, वह महसूस कर रहा था। जब आपने अकेले में प्रार्थनाएं की, वह सुन रहा था। और अब वह उत्तर भेज रहा है इस वीडियो, इस संदेश के रूप में। आपके जीवन में जो भी देरी हुई, जो भी बाधाएं आई, वह सब इसीलिए थी क्योंकि ब्रह्मांड एक सही समय का इंतजार कर रहा था। जब आप तैयार हों, जब आप ग्रहण करने की स्थिति में हों और आप जब खुद को पहचानने लगे, वह समय अब आ गया है। आपका जन्म सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं थी, वह एक ऊर्जा का उद्भव था, एक शक्ति का अवतरण था। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक मिशन हो और हर मिशन का एक क्षण होता है जब वह सक्रिय होता है। आज वही क्षण है। अब ब्रह्मांड आपके साथ चलना चाहता है, आपको सहारा देना चाहता है और आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिसे आपके लिए लिखा गया था। ना कोई डर, ना कोई भ्रम, ना कोई दुख अब आपको रोक सकता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि यह संदेश, यह शब्द, यह प्रेम सब आपके लिए थे। आपके जन्म से पहले तय थे। शुरुआत हो गई है। अब यही ऊर्जा आगे बढ़ेगी। यूनिवर्स के संदेश की गहराई अब धीरे धीरे खुल रही है और अब जो शब्द आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं, वह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह उसी दिव्यता से निकले हैं जो आपके जन्म से पहले ही आपके लिए तय की गई थी। यूनिवर्स कहता है, तुम्हारी आत्मा ने जिस दर्द को चुपचाप सहा है, वह हर आह हमने सुनी है। हर वो रात जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, हम वहां थे। जब तुमने बिना कुछ कहे आंसुओं को चुपचाप बहने दिया,
तब भी तुम्हारी ऊर्जाओं ने हमारे द्वार खटखटाए। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उसकी मेहनत का फल दिया जाए। अब वह पल पास है जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा वरदान बनकर लौटेगा। तुम्हारे जीवन में जो उलझने आई वह कोई सजा नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाने की तैयारी थी। और अब जब तुम्हारा अंतर्मन निर्मल हो चुका है, जब तुम्हारा कर्म स्वच्छ है और जब तुम्हारा मन परम शांति के लिए पुकार रहा है, तब यूनिवर्स उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा। जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में
क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। कभी कभी हमें कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है ताकि कुछ और बेहतर हमारे जीवन में आ सके। अगर आप किसी चीज को खोने के डर से उसे पकड़ कर रखे हुए हैं, तो अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। जो भी आपके लिए सही होगा वह खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए पूरी तरह समर्पित रहें। छोटी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि वे सिर्फ सीखने के अवसर होते हैं। आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है, और यह दिशा आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। आपको बस खुद पर भरोसा रखना है, अपने इरादों को साफ रखना है और आगे बढ़ते रहना है। आपका धैर्य, आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने साथ रखेंगे तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। जो भी सपना आपने देखा था वह अब पूरा होने वाला है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है। आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अवसर आपके सामने आए उन्हें हाथ से न जाने दें। यह समय आपकी मेहनत का फल पाने का है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको रोक रही है तो उसे जाने दें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें। अब समय है एक नई शुरुआत करने का, नए सपनों को पूरा करने का और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का। याद रखें, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले को पूरी तरह अपनाने का। आपकी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। आपने जो भी कठिनाइयां सही हैं, जो भी संघर्ष किए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक अनुभव ने आपको मजबूत बनाया है। हर एक चुनौती ने आपको निखारा है और अब वह समय आ गया है जब आपके सभी प्रयासों का फल आपको मिलेगा। जीवन में हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। यह भावना निराशाजनक हो सकती है, लेकिन वास्तव में हर प्रयास का असर होता है। बस हमें धैर्य बनाए रखना होता है। जो चीजें हमारे लिए बनी होती हैं, वे हमारे पास सही समय पर आती हैं, और जो चीजें हमारे लिए नहीं बनी, वे हमारे हाथ से छूट जाती हैं। आपके सामने अब नए अवसर आने वाले हैं। कुछ अवसर स्पष्ट होंगे और कुछ छिपे हुए होंगे। आपको अपनी आंखें और मन दोनों खुले रखने होंगे ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार हम सिर्फ इसलिए किसी अवसर को गवा देते हैं
क्योंकि हमें वह पहचानने की क्षमता नहीं होती। लेकिन अब आपकी समझ, आपकी अंतर्दृष्टि इतनी विकसित हो चुकी है कि आप सही और गलत में फर्क कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो उसे त्याग दें। जो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, वे किसी न किसी कारण से हो रही हैं। अगर कोई चीज आपके पक्ष में नहीं जा रही है तो संभव है कि वह चीज आपके लिए बनी ही न हो। और अगर कोई चीज आपके पास आ रही है तो उसे पूरी तरह अपनाइए, क्योंकि वह आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिन समय आता है। यह कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम सच में अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित हैं। जो लोग इन कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं, वे अपनी सफलता से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग डटकर खड़े रहते हैं, वे अंत में विजेता बनते हैं। अब आपको अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा। बीते हुए कल की चिंता करना और आने वाले कल को लेकर भयभीत होना छोड़ना होगा। आपके पास सिर्फ आज का दिन है और यही वह समय है जिसमें आपको पूरी ऊर्जा लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो शांत बैठकर सोचें, अपने भीतर झांकें और अपने अंतर्मन से मार्गदर्शन लें। अक्सर हमारे भीतर ही वह उत्तर होता है जिसकी हमें तलाश होती है, लेकिन हम उसे बाहर खोजने में लगे रहते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। दुनिया में कई लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें। अगर आप किसी चीज को लेकर जुनूनी हैं, तो उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। कुछ लोग हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने बीते हुए कल की यादों में ही उलझे रहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आपको बस अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। कई बार लोग अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप असफल होते हैं, तो घबराएं नहीं। असफलता केवल एक संकेत है कि आपको अपने तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, और अगर हम उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चीज आज आपके पास है, वह कल न भी रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाए। आपको चलते रहना है, बढ़ते रहना है और हर परिस्थिति का सामना करना है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर समस्या का हल होता है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर आप नकारात्मक सोच में फंस गए, तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देंगे। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।
बस आपको अपने मन को दृढ़ रखना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जब वह सोचता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा संघर्ष कर अवश्य पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। अपने आप को शांत रखो, अपने मन को स्थिर रखो। लोग तो तुम्हें अपनी बातों से, अपने व्यवहार से उकसाना ही चाहते हैं, तुम्हें क्रोधित करके तुम्हारा ध्यान भटकाना ही चाहते हैं। उन लोगों की तरफ, उनकी नकारात्मकता की तरफ देखो भी मत, उन्हें अनदेखा कर दो। बस अपने ही काम में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी निष्ठा और लगन से लगे रहो। पहले तुम्हें लगता था मेरे बच्चे कि सब तुम्हारे जैसे ही सरल, निष्कपट और भोले हैं। तुम सोचते थे कि सब मेरी ही तो संतान है, सब में एक ही परमात्मा का अंश है। लेकिन तुम्हारे इसी भोलेपन का, तुम्हारी इसी अच्छाई का इन चालाक लोगों ने बार बार फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी, तुम्हारे अपने कहलाने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन अब तुम्हें यह कटु सत्य पता चल गया है कि इस दुनिया में अधिकांश लोग मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। सब रिश्ते, नाते, अपनेपन के दावे अक्सर खोखले और झूठे साबित होते हैं। कोई किसी का सगा नहीं जब तक कि कोई स्वार्थ न जुड़ा हो। सबके मन में, सबके विचारों में बस पैसों की, भौतिक वस्तुओं की, पद प्रतिष्ठा की अंधी लालसा भरी हुई है। पैसों के बिना, धन संपत्ति के बिना आज के युग में इंसान की कोई इज्जत नहीं, कोई कद्र नहीं। यह कड़वी बात अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ गई है मेरे बच्चे। अरे, जिन लोगों पर तुमने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, जिन्हें तुमने अपना सब कुछ मान लिया था, इंसानियत के नाते, निस्वार्थ भाव से, जिनका तुमने हर मुश्किल में साथ देना चाहा था, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी नेकनियती का, तुम्हारी इंसानियत का, तुम्हारे भरोसे का बेरहमी से फायदा उठाया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। और इसीलिए मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ गलत हैं, जो तुम्हारे अहित की सोचते हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना, उन्हें उनकी सीमाएं दिखाना अब तुम धीरे धीरे सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब यह अच्छी तरह समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे निश्चल और परोपकारी नहीं हैं। सबकी आत्मा तुम्हारे जैसी पवित्र नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात अब तुम्हें भली भांति समझ में आ गई है कि इस झूठी, दिखावटी दुनिया में कोई किसी का सच्चा अपना नहीं होता। अगर तुम उनके किसी मतलब के हो, उनके किसी काम आ सकते हो, तो सब तुमसे मीठा मीठा बोलते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हें सम्मान देने का दिखावा करते हैं। और जैसे ही उनका वह स्वार्थ, उनका वह मतलब पूरा हो जाता है, वह तुम्हें पहचानते भी नहीं, अपने अपने स्वार्थपूर्ण रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर। और इसीलिए मेरे बच्चे, तुमने अब खुद को दूसरों से व्यर्थ में तुलना करना, दूसरों से ईर्ष्या करना या दूसरों की सफलता से दुखी होना छोड़ दिया है। तुमने अपने आत्ममूल्य को पहचान लिया है और तुम्हारी यही आत्मनिर्भरता, तुम्हारी यही शांति इन बेवकूफ, ईर्ष्यालु लोगों को एक पल भी चैन से जीने नहीं दे रही है। उनके दिमाग में, उनके हर विचार में हमेशा तुम ही तुम छाए रहते हो। तुमसे जीतने के इस व्यर्थ के पागलपन में, इस अंधी प्रतिस्पर्धा में यह लोग अब किसी भी नैतिक हद तक जाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पहले तुम सबकी हाँ में हाँ मिलाते थे, किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते थे। तुम्हारे खुद के परिवार में, तुम्हारे अपनों के बीच
तुम्हारे साथ कभी कभी भेदभाव होता था, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। पर अब तुम अपने सपनों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए उन्हें भी विनम्रता पूर्वक किंतु दृढ़ता से मना कर देते हो, अपनी असहमति व्यक्त कर देते हो, क्योंकि तुम्हें अब यह पता चल गया है कि अपने अस्तित्व के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए खड़ा होना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह तुम्हारा अधिकार है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह अंततः उन लोगों की भलाई के लिए ही है जो शायद इस बात को अभी इस क्षण में समझ नहीं पा रहे हैं। शायद कुछ अज्ञानी लोगों को तुम्हारा यह बदला हुआ व्यवहार, तुम्हारा यह आत्मविश्वासी रवैया खराब लग रहा हो। शायद तुम उन्हें अब पहले जैसे आज्ञाकारी न लगकर कुछ हद तक बदतमीज भी लगते हो। लगने दो उन्हें। सत्य को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। अब मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण काम पूरी तरह सफल नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य में निश्चित सफलता नहीं मिल जाती, तुम उस काम को, अपनी योजनाओं को पूर्णतः गुप्त ही रखते हो, किसी से व्यर्थ में साझा नहीं करते। यह बुद्धिमानी का परिचायक है। तुम धीरे धीरे अच्छी आदतें अपना रहे हो, अपने जीवन को अनुशासित कर रहे हो, अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहे हो। और यह जो फरवरी का महीना चल रहा है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा सकारात्मक संतुलन लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में हो रही है। तुम अब अपनी भावनाओं को, अपने आवेश को खुद पर अनावश्यक रूप से हावी नहीं होने दे रहे हो। तुम अधिक स्थित प्रज्ञ हो रहे हो। मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ मेरे बच्चे कि एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद, कई कष्टों और संघर्षों के उपरांत तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत, एक बड़ा सकारात्मक संतुलन आ रहा है। शांति और स्थिरता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग, वही नकारात्मक ऊर्जा वाले प्राणी, तुम्हारे जीवन के इस नए संतुलन से, तुम्हारी इस शांति से खुश नहीं हैं। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई विघ्न डालकर ये तुम्हें फिर से दुखी, फिर से अस्थिर देखना चाहते हैं। पता नहीं अब ये अभागे तुमसे और क्या चाहते हैं। लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाकर, तुम्हें परेशान करके भी इन्हें वह मानसिक सुकून, वह शैतानी शांति नहीं मिली जो यह लोग वास्तव में चाहते थे। और अब मेरे बच्चे, उन्हें यह कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। क्योंकि अब वे अपने ही बुने हुए कुकर्मों के जाल में, अपने ही षड्यंत्रों के गड्ढे में बुरी तरह से फंसने वाले हैं। यह मेरे न्याय का चक्र है। करने दो इन्हें जो भी यह करना चाहते हैं, जो भी कुचेष्टाएं ये कर सकते हैं। तुम बस इन ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण लोगों को और इनके कर्मों के फल को मुझ पर, तुम्हारी इस मां पर छोड़ दो मेरे बच्चे। और तुम अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा के, मेरे श्री चरणों के और अधिक करीब रखो। भक्ति और श्रद्धा में अपनी शक्ति बढ़ाओ। मेरा असीम आशीर्वाद, मेरी कृपा सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर श्वास में है। इस फरवरी के महीने में इन बुरे लोगों की काली नजरों से, उनके हर प्रहार से तुम्हें बचाकर, तुम्हारा हर रुका हुआ, हर बिगड़ा हुआ काम मैं स्वयं बनाने वाली हूँ, तुम्हें सफलता दिलाने वाली हूँ। तुम्हारा शत्रु, वह जो तुमसे अकारण ही जलता है, वह तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, झूठी अफवाहें फैलाता है, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही वह तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारी तेजस्विता के सम्मुख उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है।
तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी निडरता से, तुम्हारी आंखों के तेज से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। जब भी वह तुम्हें कहीं मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित्त देखता है तो वह अंदर से और अधिक जलता है, रोता है, उठता है। फिर वह एकांत में या मेरे समक्ष आकर गिड़गिड़ाता हुआ आता है, अपनी पीड़ा का दिखावा करता है और मुझसे यही कहता है कि हे माँ, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए, ऐसा कौन सा अपराध किया जो मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं, इतनी अशांति है। क्यों मैं हर समय इतना दुखी और परेशान रहता हूँ। वह तुम्हारे बारे में कहता है कि हे माँ, आपने उसको तो यानी तुम्हें, मेरे बच्चे, सब कुछ दे दिया, सुख, शांति, सफलता, सम्मान, सब कुछ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी झोली खाली रखी। मेरी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है, अभिशप्त हो चुकी है। वह मेरे पास जब भी आता है अपनी विपदाओं का रोना रोता है, मुझसे झूठी दुआएं मांगता है, अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करता है। वह हर बार तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता है, तुम्हारी सफलता का रहस्य जानना चाहता है। मेरे सामने घड़ियाली आंसू बहाता है, रोता है और कहता है कि हे माँ, मेरे शत्रुओं को, जिनमें वह तुम्हें भी गिनता है, कठोर दंड दो, उन्हें मौत की सजा दे दो। लेकिन मैं सर्वज्ञाता सब जानती हूँ कि कौन मेरा सच्चा निष्कपट भक्त है और कौन केवल ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए मुझे रिझाने का प्रयास कर रहा है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है मेरे बच्चे। कब, कहाँ, किसके मन में क्या घटित होता है, मैं सब जानती हूँ, सब देखती हूँ। उसे यह भी पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो, कितने आत्मसम्मानी हो। तुम्हारे सामने कितना ही बड़ा, कितना ही धनवान, कितना ही प्रतिष्ठित आदमी क्यों ना खड़ा हो, तुम लोगों के बाहरी पद को या धन को देखकर नहीं, बल्कि उनके कर्मों को, उनके चरित्र को देखकर, उनकी आंतरिक अच्छाई को देखकर उनकी इज्जत करते हो, उनका सम्मान करते हो, ना कि किसी का झूठा नाम और क्षणभंगुर शोहरत देखकर। तुम आज तक किसी के बड़े पद या ओहदे को देखकर या किसी के धन के अहंकार के सामने कभी व्यर्थ में नहीं झुके, और ना ही तुमने कभी किसी गलत बात के आगे, किसी अन्याय के आगे कभी अपना सिर झुकाया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वो तुम्हारे बारे में लोगों से सरासर झूठ बोलता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारी अच्छाइयों को बुराइयों में बदलकर प्रस्तुत करता है, तुम्हारे पीठ पीछे नित नए षड्यंत्र रचता है, तुम्हें फंसाने की योजनाएं बनाता है, रोज किसी ना किसी नए